दोस्तों, घर हम लोग किस लिए बनाते हैं? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक लोगों के जीवन में इसकी क्या महत्व है, क्या इसकी कामनाएं होती है, क्या इच्छा है इस चीज़ के बारे में आज इसी पे डिस्कस करेंगे कि एक घर को चलाने के लिए दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी दोनों का योगदान परस्पर एक इंजन और एक बॉगी की तरह होती है, या कहें तो एक पहिए की तरह होती है जो एक गाड़ी को खींचने के लिए चक्के की आवश्यकता पड़ती है, वो भी एक बाइक हो तो 2 चक्के की। पति और पत्नी इस आधार पे हम लोग डील करते हैं। इसी तरह से इसके जीवन का क्या असर है, पत्नी को किस करवट सोनी चाहिए, पति के किस भाग के तरफ सोने चाहिए, उस घर के किस कोने से उसका परस्पर संबंध रखना चाहिए, और कौन कितना डोमिनेट करेगा एक दूसरे पर, कौन कितना हावी होगा एक दूसरे के लिए, कौन किससे हाँ हाँ करवाने के लिए उतारू रखवाएगा। तो आज चलिए शुरू करते हैं इन्हीं सब बातों पे। दोस्तों, जब हम लोग घर का निर्माण करते हैं तो हम लोग घर के मुखिया, जो उस घर के नींव के समय पूजा पाठ और प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर के जो अग्रिम, जो भावी भविष्य का सबसे बड़ा दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं, उनके लिए हम लोग एक घर का सुव्यवस्थित तरीके से निर्माण करते हैं। और इस निर्माण के बाद उनके जीवन पे क्या असर होगा, एक पति पत्नी का जीवन कितना मधुर हो, कितना उसका आचरण और उनके जीवन में मधुरता भरी रहे, इस पे उसके शयन कक्ष के हाव भाव से निर्भर करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आपका मॉडर्न हाउस है उसमें तरह तरह की डिज़ाइनें आ जाती हैं। आर्किटेक्ट के हिसाब से आपके घर के जो हमारे प्लान्स होते हैं उसके हिसाब से बहुत ऐसे अट्रैक्टिव चीज़ें होती है जो शयन कक्ष में दी जाती है, लेकिन ये गलत है। शयन कक्ष मीन्स आपका मन शांत हो और सोने के लिए आप अग्रसर रहें कि आप वहाँ जाके सो सकें। तो हम लोग जानते हैं कि 4 दिशा होती है हमारे यहाँ। सोने के लिए हम लोग बेड को 3 दिशा ही प्रेफर करते हैं, या तो वो उत्तर दक्षिण में दक्षिण तरफ सर करके सो सकते हैं, पूरब पश्चिम में पश्चिम और पूरब तरह से सर करके सो सकते हैं। क्योंकि उत्तर तरफ सर नहीं रहता है, उसके साइंटिफिक कारण भी हैं। हमारे जो धमनियां हैं, जो हमारा धड़कन जो दिल में धड़कता रहता है, और वो दिल हमारा जो होता है, जो शरीर में धमनियां कहती है, उसका हमें जो है ऊपर से 1/4 पोजीशन पे हमारा रखा जाता है। तो अगर नापेंगे तो यहाँ पे आपका 1/4 पे आ जाएगा। और अगर हम उत्तर तरफ सोते हैं तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो सर्कुलेशन उत्तर की तरफ हमारा फ्लो जो है पहाड़ इस तरह से उठा हुआ है, तो जो नीचे का जो मैग्नीट्यूड है, जो नॉर्थ पोल का मैग्नीट्यूड होता है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो फ्लो को अपने तरफ खींचता है। अगर ये चीज़ अगर हम उत्तर की तरह करते हैं तो बीपी या कहे तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है, या सर में अगर खून की मात्रा बढ़ जाए तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम आ सकते हैं। और यही अगर हम लोग दक्षिण की तरफ करके सोते हैं तो इसका साइंटिफिक कारण यही है कि हमें ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक लंबा दूरी मिल जाती है, जो पैर के नाखून तक जाके आपका फ्लो लेवल बनता है, और एक सर्कुलेशन आपका शरीर का मेंटेनेंस बना रहता है, ये मेंटेन करते रहता है। हाँ, इसका दूसरा कारण होता है कि आप पूरा सर करके भी सो सकते हैं, तो फ्लो का डायमेंशन उसी हिसाब से होता है। अब बात करते हैं शयन कक्ष की, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। ये सारी बातें होने के बाद नैऋत्य कोण सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड होता है, और वहाँ से नज़दीक जितने भी होंगे, जिसे अगर पत्नी उसके नज़दीक सोती है तो वो ज़्यादा डोमिनेट करेंगे पति पे, वो ज़्यादा काबू करने की कोशिश करे और ज़्यादा वो प्रभावशाली हो जाती है। वैसे भी पति से ज़्यादा प्रभावशाली पत्नी होती है, क्योंकि पत्नी बोले और पति कुछ एक्स्ट्रा बोल गए तो भैया होना ही है घर में लड़ाई। लेकिन इसके तहत हम लोग देखते हैं कि हमें नैऋत्य के साथ हमेशा पति को जुड़ के सोना चाहिए। और एक चीज़, हमेशा पत्नी बाएं साइड ही सोए तो अच्छा रहता है, पत्नी के लिए और पति के लिए भी। तो सीधा सिंपल एक लाइन में यही था। अब इसे घुमा फिरा के पूरा ओल मोल करके बताने से अच्छा है सीधा पॉइंट टू पॉइंट हमें बात करनी चाहिए। ज़्यादा गोल गोल घुमाने से
ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, इसीलिए हम पॉइंट टू पॉइंट ही अपने चैनल पे बात करते हैं और आपका कंसेप्ट हम क्लियर करते रहते हैं। क्योंकि वास्तुशास्त्र के बहुत सारी किताब हैं, देखेंगे तो ढेर सारी बुक हैं, पढ़ने पड़ते हैं हर एक चीज़ को जानने के लिए, और आपके लिए हम कुछ विशेष लेके आते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कड़ी से नए ऊर्जा के साथ।